हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम 11वीं के मैथ का 1.5 का बच्चों प्रश्न संख्या 5 से बताने वाले हैं, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हमने 1.4 तक पूरा बता दिया था। 1.5 का 4 तक बता दिया था। अब बच्चों हम लोग 5 देखते हैं। 5 में कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। यानी कि बच्चों हम लोग को वेन डायग्राम खींचने के लिए बोल रहा है। और पहला सवाल में दिया गया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बच्चों हम लोग जानते हैं बच्चों की सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयत के द्वारा दर्शाते हैं, और बच्चों नॉर्मल जो समुच्चय होता है उसको हम लोग एक वृत्त के द्वारा दर्शाते हैं। तो आइए जानते हैं बच्चों। पहला में बच्चों दिया गया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको बच्चों हम लोग लिखना चाहे तो क्या u माइनस ए यूनियन बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि u में से बच्चों a यूनियन b को जब हम घटाएंगे तो हमारा a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। अब इसका बच्चों हम लोग सेट पार लेते हैं, सेट खींच लेते हैं। u तो हो गया बच्चों हम लोग का सार्वत्रिक समुच्चय, और सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग बच्चों एक आयत द्वारा दर्शाते हैं। बच्चों एक आयत द्वारा दर्शाते हैं। ये हमारा हो गया सार्वत्रिक समुच्चय। इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। अब बच्चों इसमें से कह रहा है कि ए यूनियन बी को घटाने के लिए ए मान लेते हैं कोई एक सेट है, इसमें फिर बी मान लेते हैं बच्चों ए और बी। अब इसमें बच्चों कोई एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी में बच्चों हम लोग का ए यूनियन बी यानी कि ये पूरा और ये पूरा आ जाएगा ए यूनियन बी में। और इसको बोल रहा है बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा लेने के लिए। तो इतना में से बच्चों हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय को घटाने के बाद इतना जब इसमें से घटाएंगे तो हम लोग का यही भाग में बचेगा, ये वाला भाग बचेगा। ये जो बचेगा बच्चों ये वाला भाग, यही हमारा बच्चों किसका वेन डायग्राम हो जाएगा, आरेख हो जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। बच्चों ये जो बचेगा इतना बच्चों इसमें इतना में नहीं ये रेकरिंग होगा, इतना तो इसमें से घटाएंगे, इतना बच जाएगा बच्चों। और ये जो रेखा वाला पार्ट होगा ना, यही हमारा हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बच्चों इस तरह से हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का ग्राफ हो गया। अब हम लोग बच्चों 5वां का दूसरा पर चलते हैं। बच्चों अब हम लोग 5वां का दूसरा पर आ गए। दूसरा में कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका बच्चों हम लोग को आरेख कर रहा है खींचने के लिए। तो इसको क्या बच्चों हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को डी मॉर्गन्स लॉ के अनुसार इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बच्चों हाँ, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को के बदले बच्चों ये हो सकता है डी मॉर्गन्स लॉ के अनुसार। अब इसको बच्चों हम लोग ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का बच्चों हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसको बच्चों हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय में से ए यूनियन बी को घटा देंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा। अब इसका नॉर्मल हो गया बच्चों। अब इसको ग्राफ खींचने में हमको आसानी होगा। तो यू को हम लोग जानते हैं सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयत द्वारा दर्शाते हैं, और नॉर्मल जो समुच्चय होता है बच्चों उसको एक वृत्त द्वारा दर्शाते हैं। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लेते हैं। ये तो हमारा हो गया बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय, क्योंकि आयत जो होगा वो सार्वत्रिक समुच्चय होगा। अब ये नॉर्मल समुच्चय है बच्चों। इसमें कह रहा है ए यूनियन बी, यानी कि इस पूरे में से बच्चों हम लोग को ए यूनियन बी इतना घटा देना है। तो घटाने के बाद हमारा बच्चों आ जाएगा ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट बच्चों आ जाएगा। तो ये हमारा किस चीज का ग्राफ हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ये वाला जो भाग है बच्चों यही हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। इस तरह से बच्चों 5वां का पहला और दूसरा एक तरह से समान ही इसका ग्राफ बनेगा। अब बच्चों हम लोग 5वां का तीसरा पर चलते हैं। बच्चों अब हम लोग 5वां का तीसरा पर आ गए। 5वां के तीसरा में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बच्चों इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको बच्चों हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में से बच्चों हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को अगर घटाएंगे तो हमारा वही ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो इसके बदले हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो ग्राफ बनाने में हमको आसानी होगा। अब u का ग्राफ पहले बना लेते हैं। u को हम लोग एक आयत द्वारा दर्शाते हैं। ये हमारा हो गया बच्चों u, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, ये हमारा बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी कर रहा है इसमें से घटाने के लिए।
तो पहले तो बच्चों ये कर लेते हैं और उसके बाद ये बी हो गया, ए हो गया ये हो गया बी। इसमें बच्चों मान के चलो 3 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, अब 5 ले लिए, 7 ले लिए। इतना लेने के बाद बच्चों अब हम देखेंगे ये तो सारा सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। इसमें से हमको सिर्फ क्या चीज बोलना है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो बीच में कॉमन वाला भाग है बच्चों, वही बोल रहा है घटाने के लिए। तो ये घटाने के बाद बच्चों कौन सा बच जाएगा पार्ट, ये पूरा हो जाएगा बच्चों, ये वाला पूरा पार्ट हो जाएगा। ये खाली ये पिछला वाला पार्ट बच्चों, ये वाला पार्ट छूट जाएगा और बाकी बात ये पूरा हो जाएगा बच्चों ये ग्राफ। तो इस तरह से बच्चों हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का ग्राफ ये आ गया। इसमें बच्चों नहीं होगा, ये पूरा हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो भाग है ये वाला भाग में हम लोग ये रेखा नहीं खींचेंगे। और यही जो होगा ना ये वाला, इसको बच्चों हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से बच्चों हम लोग का तीसरा सवाल भी बन गया, 5वां का तीसरा का ग्राफ। अब हम लोग चौथा पर चलते हैं बच्चों। अब हम लोग 5वां का चौथा पर आ गए। चौथा में कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का बच्चों ग्राफ लिखने के लिए। तो डिमॉर्गन्स लॉ के अनुसार बच्चों हम लोग इसको अगर और छोटा करें थोड़ा, तो इसको बच्चों हम लोग ए इंटरसेक्शन और बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं डिमॉर्गन्स लॉ के अनुसार बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। अब इसको बच्चों हम लोग लिखना चाहे तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें ग्राफ बनाने में आसानी होगा। पहले u का ग्राफ बनाते हैं, यानी u मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय को बच्चों हम लोग एक आयत के द्वारा दर्शाते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय। अब बच्चों हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी कर रहा है, यानी कि हमें ये तीसरा वाला सवाल की तरह ही पूछ रहा है इसमें। तो ये हो गया ए बच्चों, ये हो गया बी, ये हो गया, ये बी हो गया। 1 2 3 4 5 इस तरह से इसमें लिख लिए। और इसमें बच्चों कर रहा है यू में से ए इंटरसेक्शन बी घटाने के लिए, यानी कि ये वाला पार्ट बच्चों कर रहा है घटाने के लिए, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट को छोड़ करके बाकी बात बच्चों ये रेखा खींच देंगे तो हमारा ग्राफ निकल करके आ जाएगा। ये वाला पार्ट बच्चों, ये बीच वाला पार्ट को छोड़ देना है बच्चों, बीच वाला पार्ट को छोड़ देना है। यानी कि तीसरा और चौथा सवाल का बच्चों एक ही आएगा ग्राफ। और यही हमारा हो जाएगा बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का ग्राफ बच्चों। इस तरह से हमारा 5वां सवाल खत्म हुआ। अब हम लोग छठा पर चलते हैं बच्चों। अब हम लोग छठा सवाल पर आ गए। छठा में कहा है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। यदि ये उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है। यानी कि बच्चों किसी समतल में स्थित त्रिभुज को बोल रहा है सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब मान लेने के लिए। और ए बोल रहा है उन त्रिभुजों को मान लेने के लिए जिनमें कम से कम एक कोण क्या होगा, 60 डिग्री से भिन्न होगा। 60 डिग्री से भिन्न होने का मतलब है बच्चों जो समबाहु त्रिभुज नहीं होना चाहिए। तो हमें बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए तो यू पहले देख लेते हैं बच्चों। यानी यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय में बोल रहा है कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुज इसमें आ जाएगा बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय में। तो इसमें समकोण भी आएगा, समकोण त्रिभुज आएगा, समबाहु आएगा, विषमबाहु आएगा बच्चों, विषमबाहु, और समद्विबाहु आएगा, समद्विबाहु, और भी बच्चों इसमें आएगा त्रिभुज। और उसके बाद बच्चों बोल रहा है ए क्या चीज मानने के लिए, ए बोल रहा है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। यानी कि 60 डिग्री से भिन्न है मतलब बच्चों समबाहु त्रिभुज नहीं होना चाहिए इसमें, बाकी बात सब त्रिभुज हो जाना चाहिए, क्योंकि समबाहु में बच्चों सारा कोण 60 डिग्री का होता है। इसलिए बच्चों इसमें ए होगा, समकोण भी होगा बच्चों, समकोण भी होगा, समबाहु सिर्फ नहीं होगा। उसके बाद बच्चों विषमबाहु होगा, विषमबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु, और भी बच्चों इसमें है। सिर्फ इसमें बच्चों सिर्फ बोल रहा है कि एक कोण 60 डिग्री से भिन्न, यानी कि समबाहु त्रिभुज को छोड़ के बाकी बात सारा त्रिभुज इसमें आ जाएगा। और उसके बाद बच्चों बोल रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो हम लोग बच्चों जानते हैं ए कॉम्प्लीमेंट जब निकालते हैं तो यू में से बच्चों ए को घटा देते हैं, यू माइनस ए कर देते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल करके आ जाएगा बच्चों। यू हो गया बच्चों समकोण,
समकोण त्रिभुज हो गया, उसके बाद समबाहु हो गया, विषमबाहु हो गया, विषमबाहु, उसके बाद समद्विबाहु हो गया, उसके बाद इनफाइनाइट तक गया है बच्चों। इसमें से बच्चों कह रहा है कि हम लोग को ए घटा देने के लिए माइनस, बच्चों इसमें से माइनस करेंगे तो समकोण माइनस करेंगे, समकोण होगा, उसके बाद विषमबाहु माइनस करेंगे, विषमबाहु, उसके बाद बच्चों समद्विबाहु, समद्विबाहु, उसके बाद बच्चों ये इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। यानी कि बच्चों इसमें देखते हैं घटा करके, तो समकोण तो घट जाएगा, विषमबाहु घट जाएगा, समद्विबाहु घट जाएगा और सब भी घट जाएगा बच्चों। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ बचेगा बच्चों समबाहु त्रिभुज। तो ए कॉम्प्लीमेंट में बच्चों हमारा सिर्फ निकलेगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु निकलेगा बच्चों। यानी कि इसको लिख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट बराबर समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुजों यानी कि त्रिभुजों का समुच्चय, समुच्चय बच्चों। इस तरह से बच्चों हम लोग का ए कॉम्प्लीमेंट निकल करके आ गया। अब हम लोग बच्चों 1.5 का लास्ट सवाल 7वां पर चलते हैं बच्चों। अब हम लोग 7वां सवाल पर आ गए। 7वां में कर रहा है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला में कर रहा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बच्चों। ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का जब हम लोग बच्चों यूनियन करते हैं तो हमारा यू ही आता है बच्चों। उसके बाद कह रहा है कि फाई कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन और ए। फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब बच्चों हुआ समझ लो यू, यानी सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय और ए दोनों के बीच में अगर हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो बच्चों हमारा ए ही निकल करके आएगा। उसके बाद कह रहा है बच्चों ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ये तो कभी हो ही नहीं सकता है बच्चों, क्योंकि ए का और ए कॉम्प्लीमेंट में ए के विपरीत तत्व में कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए बच्चों इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा फाई। अब बच्चों यू कर रहा है यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। ये यू कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है बच्चों समझ लो फाई। फाई का और ए का जब हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या फाई और ए में कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा। तो इसका भी बच्चों हम लोग को फाई ही आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोग का 1.5 आज खत्म हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग 1.6 देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।